हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे हुए हैं। इसीलिए शायद कमेंट भी करते हैं कि सर मैथ पढ़ा दीजिए, रीजनिंग पढ़ा दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो प्रतिशत का होगा, एक क्लास होगा, 10 वीडियो होगा। थोड़ा जल्दी चलेंगे लेकिन घबराइए नहीं, मैं ऐसा बताऊँगा कि सभी को याद हो जाएगा। समय बहुत कम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 35 से 40 दिन बचा है, 35-36 दिन 37 दिन बचा हुआ है। तो बराबर प्रश्न आ रहा है सर हम क्या पढ़े, ये पढ़े। हम फिर बोल रहे हैं कुछ मत पढ़िए, जितना पढ़ा देगा उतना पढ़ लीजिए आप। फिर बोलिएगा सर क्वेश्चन आसान है, उनके लिए क्वेश्चन आसान है जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और खासकर हमारे जो कुछ साथी है जो पढ़ाई छूट गया था, उनके लिए आसान बना देंगे हम। यही प्रश्न पूछेगा, बीपीएससी हार्ड नहीं पूछेगा। सभी कोचिंग वाले हार्ड हार्ड के पीछे भाग गए, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊंगा जो पूछेगा। और माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुख से जो भी हम पढ़ा रहे वो टकरा जाए, लेकिन आप भी मन से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ देख लीजिए, ट्रेलर आपका क्या क्या कैसा क्वेश्चन है ये देखिए। अगर आप प्रतिशत पढ़ लेते हैं, प्रतिशत, तो इसके बाद आपका 5 चैप्टर आसान लगेगा। कौन को? लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और हो गया आपको छूट। कपड़ा दुकान में, मॉल में जाते होंगे, छूट। इसके बाद ये 5 चैप्टर आपको चुटकी बनते हुए समझ जाएंगे। आप बोलेंगे सर बहुत आसान पढ़ाते हैं, बहुत हल्का पढ़ाते हैं, आप तो हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते ही नहीं है। आपको आसान लगने लगा है क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। आप ही लोग का तो सिलेक्शन होगा। आसान और हार्ड कुछ नहीं होता है, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। सबसे पहले हम भूल ही गए एक चीज़, आपके लिए एक मैंने कुछ लिखा है, इसको आप लोग फरमाइएगा कैसा लगा दिल से। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं, कामयाबी के दरवाजे, खासकर बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली वही पास होंगे जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। यानी जो मेहनत से, लगन से, कड़ी तपस्या से सही दिशा में मेहनत करेगा वही बिहार शिक्षक बहाली निकालेगा, 110% निकालेगा। और मुझे विश्वास है, तो इस लाइन को आप कॉपी में ऊपरी पन्ना पर लिख के इसको देखना, और वो समय आ गया ताकत झकझोरने का। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न दिखाते हैं आपको। प्रतिशत के बारे में जो 10 प्रश्न है उसका ट्रेलर आप देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा लगे। ये सिंपल सिंपल आपको फंसेगा, जहाँ फंसिएगा देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न। ये 10 प्रश्न आपको मजा देगा और आगे भी पढ़ने के लिए आप उत्सुकता बढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। ये देखिए आप, प्रतिशत, परसेंटेज का हिंदी में नाम प्रतिशत। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत को हम इससे डिनोट करते हैं, ये आपको बचपन से पता है। ठीक है, बिल्कुल पता है ना। प्रतिशत का मतलब कहीं भी आपको लिखा हो 2 ऐसे, तो इसका मतलब 2% लिखा हुआ है, समझ गए? इसका मतलब ही होता है प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे परसेंटेज जो भी होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये 5 चैप्टर चुटकी में बनेगा अगर प्रतिशत आता है तो। अब यहां देखिए इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब समझिए, कहीं भी आपको प्रतिशत लिखा हो, कहीं भी ये साइन लगा हो, इसका मतलब होता है बट्टा में 100। जैसे दे देगा 6%, तो इसका मतलब हुआ 6 लिख दीजिए, और प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। कोई दिक्कत? कहीं भी आपको लिखा होगा x, कोई x%, इसका मतलब क्या हुआ? x लगाइए, ये पता है आपको, लेकिन फिर भी जानिए प्लीज, x लगाइए, और इसका मतलब होता है बट्टा में 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लगा आसान? लगा आसान ना? चलिए, कहीं भी दे देगा 1/2 दे दिया, इसको प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। कुछ मत करना, सीधे गुने लगाना, 100% लगा देना बस। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो भिन्न आपका 1/2 है, प्रतिशत में जैसे ही बोलेगा तो 100% से गुना कर दीजिएगा, आंख मुन के। अब बोलिएगा सर 100% से गुना क्यों किए? तो देखिए ना, 100% का मतलब क्या हुआ? 100, अब परसेंट का मतलब बट्टा 100। जब इसको काटिएगा 100 से 100 कटेगा, कितना आ गया? 1/1 यानी 1। यानी 1/2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा ना। इसका मतलब 1/2 को मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, बस इस भिन्न को मैंने प्रतिशत में बदल दिया। आप प्रतिशत में जब बदलिएगा, 2 1 2, 2 5 6 10, 0 यानी 50%। 50%, यानी 1/2 को जब प्रतिशत में बदल के आए तो 50% हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। धकाधक बनेगा, मजे में बनेगा, बनेगा ये का नोट्स नहीं बनाना है, ये मेरा अपना ट्रिक है। क्या बोला? 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा? किसके बारे में पूछा? बोलिए मेरे दोस्त। ये इसके बारे में पूछा है, 4 के बारे में पूछा है। तो जिसके बारे में पूछे उसको बट्टा के ऊपर लिखिए, जिसके बारे में पूछे उसके बट्टा के ऊपर लिख दीजिए, और जिसके विरुद्ध पूछा गया उसको बट्टा के नीचे लिखिए। तो 5 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बोला तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुना हो गया। समझ में आया? नहीं आया फिर देखिए, एक बनेगा सब बनेगा। ये प्रश्न पूछेगा 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? 4 के बारे में पूछ रहा है, 4 जो है 5 का। तो किसके बारे में पूछा? जिसके बारे में पूछे उसको बट्टा के ऊपर, जिसके बारे में पूछे बट्टा के ऊपर, जिसके खिलाफ पूछे वो बट्टा के नीचे। तो 4 के बारे में पूछा, 4 कितना प्रतिशत है? किसका? 5 का ना, इसीलिए 5 नीचे लिखे। कोई दिक्कत? प्रतिशत में बदलिए तो गुने 100% कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये 4 दूना 8 यानी 80% आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 80%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, ये आप बनाइएगा, आप बनाइए। देखिए फिर पढ़िए, 5 जो है 5 4 का कितना प्रतिशत है? कभी कभी प्रतिशत नहीं लिखा होगा, ये साइन दे देगा, इसका मतलब भी प्रतिशत होता है। तो किसके बारे में बोला? 5 के बारे में पूछ रहा है तो बट्टा लगाइए। बट्टा के ऊपर में क्या लिखना है? जिसके बारे में पूछे। तो 5 के बारे में पूछा है तो 5 लिखिए, और जो बच गया यानी जिसके खिलाफ पूछ रहा है तो 4 के खिलाफ पूछ रहा है तो 4 बट्टा में लिखिए। आगे बोला इतना का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बोला तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए गुने 100% से कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूछा हुआ है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ सर आपको। अब ये मत बोलिएगा ऐड है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ये करंट पब्लिकेशन का है, मैं दिखा देता हूँ सर प्रतिशत का। थोड़ा देख लीजिए ना, मजा आएगा, मजा आएगा। हम झूठी तो नहीं बोलते सर, अब नहीं पढ़ने वालों के लिए तो झूठी झूठ है ना। ये आपके पास गाइड होगा करंट पब्लिकेशन का 1 to 5 का गाइड संपूर्ण दिया हुआ है इसमें। इसमें देखिए पेज नंबर आप निकालिए BTG 57, BTG 57 खुल गया। गाइड का, प्रैक्टिस सेट का नहीं, प्रतिशत दिया है। इसमें देखिए प्रश्न क्या दिया है, ये देखिए, ये देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है वो भी बताएंगे। एक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, तो मैंने सिंपल में भी ये बताया है। तो प्रश्न आपको पूछेगा, ये जान लीजिए आप इसको आसान में लेके चलिएगा तो पछताइएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 के बारे में पूछा, 4 के रिस्पेक्ट में ऐसे कर दिए। इसके बाद देखिए आप 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 2 जीरो 4 पंचे 20, 25 पच्चे 125, 125% आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? अगर अच्छा लगता है सेशन, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो लाइव में आएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो को मैं लाइव में डालता हूँ, तो कमेंट मत किया कीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपस में बातचीत मत कीजिए। कुछ लोग, एक हमारे प्यारे साथी बोल रहे थे, क्या नाम याद नहीं है, कि सर आपको मुस्लिम बन जाना चाहिए। चलिए, मैं सभी धर्म का इज्जत करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जहाँ हूँ, मैं अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में हुआ हूँ, धर्म और जाति कुछ नहीं होता, हम सबकी एक ही जाति है फिलहाल, शिक्षक। हमें शिक्षक बनना है और आपको शिक्षक बनाना है। धर्म और जाति वर्ग में मत बटिए। अल्लाह हो या भगवान हो, सब एक है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम एक ही है। एक कमेंट किए थे पिछला वीडियो में, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, आप देखिए ना, तीसरा प्रश्न क्या बोला है? 1 मिनट के बारे में पूछा है। 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछ रहा है? 1 मिनट के बारे में। तो बट्टा के ऊपर में 1 मिनट, मिनट को एम से करते हैं, ठीक है। 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? किसके खिलाफ बोला है? 1 घंटा, तो 1 घंटा को एच से लिखते हैं, आवर। कितना प्रतिशत है? तो गुने 100 कर दीजिए। आप इसको ऐसे मत काट दीजिएगा, ऊपर में मिनट है और नीचे घंटा है। जब यूनिट सेम होगा, ऊपर भी मिनट और नीचे भी मिनट, या ऊपर भी घंटा नीचे भी घंटा, एक यूनिट होगा तब होगा। जैसे शादी कब होती है? अब तो लव मैरिज होने लगा, आजकल तो लव मैरिज शादी होता है। अब हम लोग की जो शादी हुई, तो हम लोग में जो हम जिस जाति से हैं,
जो समाज का जो परिकल्पना है, अवधारणाएं हैं, तो एक ही जाति में शादी होता है, एक जाति में शादी हुआ तो अच्छा है, तो यूनिट समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 मिनट है तो लिख दीजिए 1 मिनट बट्टा 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। अब देखिए ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट, अब गुने 100 तो है ये 100%, चूंकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो कटने वाला है तो काटिए ना, काटिए, 0 से 0 कट गया, ये 2 पंचे 10, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और नीचे में 3 यानी बट्टा 3%। अगर ऑप्शन में 5/3% है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। कभी कभी अगर ऐसा नहीं हो तो वो भी हम बता देते हैं। जब आपको ऐसा नहीं होगा तो इसको आप दशमलव में, अगर ऑप्शन दिया, ऑप्शन को भी देखना है, दशमलव में ऑप्शन दिया है तो दशमलव इसको भाग करके कर लीजिएगा, और नहीं यही दिया है तो यही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए आपको बनेगा, ये पूछा है किसके बारे में, यहां देखिए 1 ग्राम जो है 1 केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा? 1 ग्राम के बारे में पूछा है, 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम मतलब समझते हैं ना, आपको पता है ना 1 किलोग्राम में कितना, पहले ये बोलिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ये तो बचपन से पढ़े हुए हैं, याद है ना, इतना इतना याद रखिएगा। 1 ग्राम 1 केजी का, तो किसके खिलाफ पूछा? 1 केजी, तो लिख दीजिए का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बोला, किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत बदलते हैं तो गुने 100% से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर ग्राम नीचे केजी, अलग अलग है तो एक जाति कीजिए, तो ऊपर में ग्राम रहने दीजिए। हमको पता है 1 केजी में कितना ग्राम? 1000, तो लिख दीजिए 1000 ग्राम। अब देखिए ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, अब कटेगा ना तो काटिए 100%, कोई दिक्कत? 2 0 से 2 0 कट गया, अब बच गया 1/10%। अगर ये ऑप्शन है तो यही मांगना, और नहीं अगर आगे सॉल्व करने बोलेगा तो इसका हो जाएगा 0.1%। कोई दिक्कत? दशमलव होगा, दशमलव पे टिक मार दीजिएगा। आसान लगा? चलिए इसके बाद आपके सामने बुक है जो मैंने बताया है, करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक है, अच्छे से, और क्वालिफाइंग के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए जो 100 नंबर का होगा उसके लिए। ठीक है, बढ़िया से लिंक नीचे खरीद लीजिएगा, नहीं तो दुकान में जाके ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना आसान है, बनाइए तो 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। इससे पहले मैंने क्या बताया था, कोई भिन्न दे दिया 3/4, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करते थे? सीधे गुना 100%, काटा पीटी करके जो आया लिख दिए, कोई दिक्कत? लेकिन देखिए यहाँ क्या फंसाया है आसान, और लोग बोलेगा क्वेश्चन हार्ड आया, बिल्कुल नहीं। 3:4 को, तो ये बताइए 3:4, 3:4 का मतलब क्या हुआ? 3 अनुपात का मतलब क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ाए हुए, अनुपात समानुपात नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ लीजिएगा। 3:4, अनुपात तो 3 लिख दिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा 4, तो 4 लिख दिए। देखिए 3:4 जब इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो 3/4, ये भिन्न आ गया, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो गुने 100 कर दीजिए, गुने 100% कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ है, इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। 3:4 का मतलब ही होता है, 3 अनुपात का मतलब बट्टा 4 हो गया, 3/4 आ गया। अब बोला इसको प्रतिशत में बदलिए, इसके लिए गुने 100। अब काटिए, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75%, 25 तिया 75%। कोई दिक्कत? 25 तिया 75%, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बना आसानी से। मैं पिक्चर की क्वालिटी एक बार देख लूँ, बहुत बढ़िया। आप लोग बोलते हैं सर वीडियो लंबा हो जाता है, क्या करें, इसीलिए थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं, आज जल्दी हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया है। 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक? अधिक बोला है, अधिक या कम बोले? आपसे कोई पूछेगा, सिंपल देखिए, ये 25 जो है 20 से कितना अधिक है, तो क्या 25 जो है 20 से कितना अधिक है, तो क्या कीजिएगा? सीधे घटाइएगा, घटाने के बाद क्या हो गया? 5। इसका मतलब जो है 25 जो है 20 से 5 अधिक है। ये कैसे निकाले? अधिक या कम बोले तो घटा के कीजिएगा। अब फिर कभी कभी दे देगा, आपको दे देगा 15 और 10, बोल देगा 10 जो है 15 से कितना कम है, तो कितना कम है पता कैसे लगाइएगा? दोनों को घटाइए, तो 15 में से 10 गया, क्या आ गया? 5, यानी 5 कम है
5 कम है, यानी 10 जो है 15 से 5 कम है। 5 कम का मतलब क्या, 10 में 5 जोड़िएगा 15 आ जाएगा। कम या अधिक बोले तो घटाना है, ठीक है। चलिए देखिए ना, मजा आगा ना। और लोग बोलेगा बीपीएससी हार्ड पूछेगा, कुछ हार्ड नहीं पूछता। बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा हुआ, पढ़ लीजिएगा। घटना बहुत सारे बुक में घटना चक्र में भी है। 25 20 से कितना अधिक है, तो 25 लिखिए, इधर 20 लिख दीजिए, पहला काम। 25 के बारे में पूछा, 20 से कितना अधिक है, अधिक या कम बोले तो घटाइए। 25 में से 20 गया यानी 5, ये 5 जो आया यानी 25 जो है 20 से कितना अधिक है, 5 है। नहीं कैसे, 25 देखिए ये 20 से है, ये 25 है, तो इससे 5 ज़्यादा नहीं हो गया, तो 5 अधिक आ गया इतना, ये 5 अधिक आ गया, ठीक है। 25 20 से कितना प्रतिशत अधिक बोला है, अधिक का प्रतिशत निकालना है, तो 5 अधिक है ना, 5 अधिक है, प्रतिशत अधिक निकालना है, तब 5 अधिक आया। और किसके खिलाफ है, 20 के खिलाफ है। 20 के विरुद्ध न पूछ रहा है तो 20 से भागा दे दीजिए। अब प्रतिशत में करने के लिए गुना 100, काटिए, 2 पंचे 10, यानी 25% अधिक है 25 20 से। कोई दिक्कत, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, 25/20 कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आपसे सीधे नहीं पूछा है, आपसे पूछा 25 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक लग गया, इसीलिए 25 में से 20 घटाएं, 5 आया, यानी 5 अधिक है, तो 5 तो अधिक ले लिए। जिसके बारे में पूछ रहा अधिक के लिए निकालना है, तो 5 अधिक है। जिसके बारे में बोला बट्टा के ऊपर, किसके खिलाफ बोला, तो 5 जो अधिक है किससे, 20 से ना, तो 20 वाला नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद कर दीजिएगा। 7वां प्रश्न देखिए, ये बनाइए आप। 20 जो है 20 और 25 लिखिए। ये 20 जो है 25 से कितना प्रतिशत कम है, कम बोला तो आप आंख मूंद के बोल दीजिएगा 20 जो है 25 से 5 है ना कम है, ये 5 अधिक है, ये 5 कम है। तो आपको कम बोला तो घटा के लिखिए, कितना हुआ 5, ये 5 कम आया, कम, तो कम बोला है तो 5 कम, ये जो 5 कम आया किससे कमी है, 25 से ना। तब आप कहेगा सर 20 ले कि 25 ले, तो 25 इसीलिए लगे, सिंपल, जिसमें से लगा हो, से लग गया हो, से उसको हमेशा बट्टा के नीचे, याद करने का सिंपल ट्रिक, जिसमें 25 का कितना प्रतिशत है या 25 से, उसको बट्टा के नीचे लिखना, बात खत्म। अब याद हो गया ना, कंफ्यूज तो नहीं होइएगा ना। पिछले वाला ही प्रश्न था, शॉर्टकट जान लीजिए, जिसमें से लग गया जिसके साथ, वो बट्टा के नीचे आएगा, या जिसके साथ का लगाओ, कितना प्रतिशत, कितना से अधिक, तो से के पीछे जो आएगा वो बट्टा के नीचे, तो 25 तो 25, गुने प्रतिशत बोला तो गुने 100%। आपको अच्छा लगे, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा। 25 से का 25, 25 100 का 100, 5 चौके 20%, 20% की कमी है, 20% की कमी है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। यदि किसी संख्या का 30% 150 है तो वह संख्या क्या होगी। एक्स उक्स नहीं मानने का, मेरे तरीके से चलिए आप। यदि किसी संख्या का 30%, तो सीधे लिखिए 30%। यदि किसी संख्या का, तो कुछ लड़का वह संख्या एक्स मान लेगा, उससे ही बनेगा लेकिन लंबा होगा। यदि किसी संख्या का 30% 150 के बराबर है, वही दिया है, तो 30% किसके बराबर है, 150। बहुत बढ़िया, चूंकि बचपन वाला मेथड से, इसीलिए 1% क्या क्या होगा, 30 का इतना, तो 1 का 150/30। अब आपसे बोला है तो वह संख्या क्या होगी। जब भी संख्या के बारे में पूछे तो उसको हमेशा 100 मान लेना, 100%। वह संख्या के लिए जब भी बोलेगा वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो संख्या के लिए 100 माने, तो 150/30 गुने 100, ये से कट गया, 3 का 3, 3 5 15, यानी 500। 500 वह संख्या क्या है, 500। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई सब नहीं मानने का। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 30% इसके बराबर है, तो 30% इसके बराबर है, तो 30% इसके बराबर कर दिए, तो 1% का मान क्या होगा, इतना बट्टे इतना हो जाएगा। वह संख्या क्या होगी, संख्या के बारे में बोला तो संख्या हमेशा अपने आप में 100% होता है,
याद कर लीजिए, संख्या हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू 150/3 गुने 100 काटा पीटी करेंगे यानी 500, यानी वह संख्या 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रूफ के लिए देखिएगा तो आप देखिए, अगर कुछ साथी बोल देंगे, या देखिए वह संख्या 500 आया, देखिए 500 आया तो 500 किसी संख्या क्या है, वह संख्या 500 आया तो ठीक है 500 का 30% क्या होगा, 30% का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15, देखिए 150 आ गया ना। क्या बोला, यदि किसी संख्या का 30% 150 है तो संख्या तो निकाल लिए, तो उस संख्या का 30% जब निकालते हैं और 150 आ जा रहा है, इसका मतलब 500 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। जब भी आपको वृद्धि और कमी बोले इसको समझिए। आपको बोलेगा आपके पैसा में 10% की वृद्धि हो गई, तो इसका, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, जान लीजिए। आपके पास जितना रुपया, मुझे नहीं पता, जो भी पैसा होगा 100% है, उसमें 10% की वृद्धि बोले, इसका मतलब 100 में 10 जोड़ के 110% कहलाएगा। सिंपल जान लीजिए। या ये बोलेगा आपके पास जितना पैसा है उसमें 10% की कमी हो गई, इसका मतलब 100 में से 10 घटाइए, यानी कि आपके पास 90% रुपया है। अधिक बोले तो जोड़ के, कम बोले तो घटा देना है। समझ में आया, समझ में आया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। आपके पास बोलेगा 10% रुपया अधिक है हमसे, यानी मेरे पास अगर 100 है तो आपके पास 110 है। अगर ये बोले कि मेरे पास जितना रुपया है उससे 10% कम है आपके पास, यानी मेरे से 10 रुपया कम है, 100 में से 10 गया, 90% रुपया आपके पास है। कम बोले तो घटा के, अधिक बोले तो बढ़ा के। अब क्वेश्चन देखिए, 15% की वृद्धि के बाद यदि किसी संख्या का मान इतना है, ठीक है, 15% वृद्धि के बाद, तब 15% की वृद्धि बोला, इसका मतलब 115 जोड़ दिए, 100 में 15, 115। वृद्धि के बाद किसी संख्या का मान 230 है। ये 230 कब आया, 15% की वृद्धि के बाद आया ना। तब 15% वृद्धि का मतलब क्या, 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115, तो ये वृद्धि के बाद इतना हुआ। अब वृद्धि के बाद नंबर में कितना आया, 230, तो दोनों बराबर कर दीजिए, यानी 230 के बराबर है। तो वह संख्या क्या होगी, तो 115 115% इतना के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 230/115। और कोई भी चीज़, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो वह संख्या बोला, इसीलिए अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू पूछा तो 230/115 गुने 100%। 115 इकाई 115, 115 दूना 230, यानी 100 दूना 200, यानी वह संख्या क्या हो गया, 200। वह संख्या 200, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कोई दिक्कत, कमी या वृद्धि बोले, कमी बोले तो उतना घटा के 100 में, अधिक बोले तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। ये साफ आपको आसान लगा होगा। 10वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप बनाइएगा, ये बताइए अभी तक कैसा लगा, दिल से बोलिएगा। अब मुझे अपना आत्मविश्वास बोल रहा है कि अच्छा लगा होगा। और ऐसा प्रश्न पूछेगा, हार्ड पूछना अलग बात है, लोग हल्का में ही फंस जाएगा, हार्ड तो सब पढ़ के जाएगा, आसानी में फंस जाएगा। ऐसा देखिएगा, तो बिल्कुल आसान नहीं समझे। अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़, मेहनत लगता है साहब, इसको आप कमेंट में लिखिएगा, तब हम सेशन को आगे ला पाएंगे। ये कोई रियलिटी बात है, पढ़ाना और न्यूज़ बनाना दोनों में अंतर है। पढ़ाना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न को बनाइए तो, 20% की कमी के बाद यदि किसी संख्या का मान 40 हो जाए, कितना की कमी, 20%, यानी 100 में 20 घटाइए, यानी ये हो गया 80%। तो जब 20% की कमी के बाद वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या 40 हो गया। कमी के बाद ना, तो कमी के बाद परसेंटेज में ये और रियल में कितना दिया है, 40, ये दोनों बराबर हो गया। कमी के बाद इतना, ओरिजिनल में कमी के बाद 40 आया, तो दोनों बराबर। इसीलिए तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 40/80। कोई दिक्कत, तो वह संख्या क्या होगी, कोई भी संख्या 100%, इसीलिए 100% बराबर क्या होगा, 40/80 गुने 100। ये कट गया, 4 इकाई 4 दूना 8, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, ये यानी 50।
वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या 50। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज का वीडियो छोटा हम लिए हैं, फास्ट लिए हैं, लेकिन समझाते हुए लिए हैं। और ये परसेंटेज का आज पहला लेक्चर में ही आपको दिल खुश कर दिए होंगे। इसका हम सोचे तो पार्ट 2 पार्ट 3 ला सकते हैं, लेकिन ले आएंगे। चलिए एक क्लास और इसका ले आएंगे, ठीक है। उसमें भी 10 क्वेश्चन देंगे और परसेंटेज खत्म। इसके बाद 5 लेक्चर में आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज, एक लेक्चर, एक चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और रात में जुट जाइएगा, जीके जीएस का मैराथन लेंगे, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।